ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 18/11/2022, 18 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। अभी तक कई सारे जन्मों से हमें आदत है कि हम हद के बाप की गोद में जाते हैं। अब गोद में जाना मतलब जन्म लेना है ना। गोद में जाना मतलब एडॉप्ट होना या जन्म लेना, दोनों होता है। लौकिक में भी जब कोई किसी को एडॉप्ट करता है तो उसको भी कहा जाता है उन्होंने गोद ली, है ना। तो एडॉप्शन भी हो गया। और जन्म लिया, इसका मतलब भी गोद लेना। तो तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। हमें आदत है अभी तक कि हम हद के बाप की गोद लेते हैं। अब हमने बेहद के बाप की गोद ली है तो उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। अब जिसकी हम गोद लेते हैं उसका वर्षा हमें मिलता है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अब उनकी श्रीमत पर चलना है। जिनकी तुमने अब गोद ली है उनकी श्रीमत पर चलना है। और हमने जीते जी गोद ली है। अब जन्म और मरण का जो अगर हम चक्र देखें तो क्या होता है कि हम गोद, लौकिक में जब हम गोद लेते हैं तो किसी एक जगह से शरीर छोड़ते हैं और फिर हम किसी और जगह पर शरीर लेते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने जीते जी गोद ली है। इसका मतलब है कि जैसे ही हमने बाबा की गोद ली है, बाबा के ज्ञान में आने से पहले, बाबा के पास आने से पहले की जो जीवन है वहाँ का सभी कुछ हम भूल चुके हैं, है ना। क्योंकि जब हम एक जगह से शरीर छोड़कर दूसरी जगह पे शरीर लेते हैं तो पिछले जन्म का हमें कुछ याद नहीं रहता है। अभी भी हमें कुछ भी याद नहीं कि पिछले जन्म में हमारे सगे संबंधी कौन थे, हम किस घर में जन्म हमने लिया था, हम क्या काम करते थे, हमें कुछ भी याद नहीं। हम स्त्री थे या पुरुष थे, कुछ भी याद नहीं है। वैसे ही अब हमने बाबा की गोद ली है, जीते जी ली है। मतलब अब हमें मन बुद्धि से बाबा के पास आने के पहले की जो जीवन है वहां से मरना है, मतलब मन बुद्धि वहां से निकालनी है। और अब ये बेहद का बाप है हमारा, उसकी तरफ मन बुद्धि लगानी है। तो श्रीमत पर जरूर चलना है, मतलब जो उसका वर्षा है वो अभी हमारा हो गया है ना। इसीलिए उसके श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। मतलब बाबा बोलता है ना कि मियाँ मिट्ठू मत बनो, खुद धारणा करके फिर औरों को धारणा कराओ, खुद पढ़ के फिर औरों को पढ़ाओ, है ना। ये जो बाबा कहता है वही बाबा ने कहा है कि हर डायरेक्शन अमल में लाना है। अमल में लाना है मतलब हर बाबा ने जो डायरेक्शन दी है मुरली के द्वारा उसको एक्शन में लाना है। सिर्फ बुद्धि तक नहीं रखना है, उसको एक्शन में लाकर हमें उसको अपना नेचुरल नेचर बनाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर है, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब लौकिक में हम वानप्रस्थ अवस्था किसको कहते हैं? कई सारे उसमें क्राइटेरिया है ना। कि एक तो ये होता है कि उम्र बढ़ जाती है ना। उम्र बढ़ जाने की वजह से जो भी हमारे कर्तव्य है, जिम्मेवारियां है ना, वो हमारे धीरे 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 हम कम करते आते हैं, मतलब खत्म हो ही जाते हैं। वो हमारी जो अगली जनरेशन है उनके ऊपर चले जाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, अब हमें पता, अंदर से सबको पता होता है कि अब ये देह छोड़ने का या इस जन्म से दूसरे जन्म लेने का समय कभी भी आ सकता है। ये वैसे तो हम सबको अंदर से पता होता है ना।
और वानप्रस्थावस्था मतलब क्या होता है कि अपने जो अभी तक के उस जन्म में तब तक हमने जो अनुभव लिए हैं, उस अनुभव के आधार पर जो भी हमारे सामने आएंगे उनको कुछ समझाना, अगर वो चाहते हैं तो, है ना। मतलब जितना ज़रूरी है उतना बोलना, जब ज़रूरी है उतना बोलना, है ना। इन शॉर्ट हम क्या करते हैं कि हमारी जो कुछ भी हमने ये संसार, ये गृहस्थी खड़ी करी है, धीरे 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 हम उसको समेटने लगते हैं और जहाँ जाना है उसकी याद में रहते हैं, है ना। कहा जाता है ना लौकिक में भी कि जब तुम वानप्रस्थावस्था में जाते हो तो भगवान को याद करो, ये कहा जाता है। तो जहाँ पर हमें जाना है, जिसके पास हमें जाना है, उसको याद करने लगते हैं। तो वानप्रस्थावस्था शुरू होती है क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब हमें भी अपने घर जाना है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थावस्था है, सबको मीठे घर मुक्तिधाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। मतलब अभी यहाँ इनडायरेक्टली बाबा हमें ये समझा रहा है कि अभी तुम सबकी वानप्रस्थावस्था है। अब तुम सबकी मतलब बाबा आत्मा के लिए बोलता है, तो आत्मा की ये वानप्रस्थावस्था है। मतलब आत्मा जब इस सृष्टि पर उतरी, मूल वतन से इस सृष्टि पर जब पहली बार उतरी, है ना, तब से अभी तक आत्मा ने कई सारे पड़ाव पार किए हुए हैं, है ना। कई सारे कार्मिक अकाउंट से होकर वो आई है और अब घर जाने का समय है। मतलब आत्मा की भी ये वानप्रस्थावस्था है। तो अब आत्मा को भी क्या करना है, सब कुछ समेट लेना है ना। जो भी हमारे अनुभव है उनको देखना है, उन पर से सीखना है और जहाँ जाना है वहाँ पर अब मन बुद्धि लगानी है। अब आत्मा मतलब मन बुद्धि है ना, तो अब जो कुछ पीछे हुआ उसमें से मन बुद्धि निकालनी है और जहाँ जाना है वहाँ मन बुद्धि लगानी है। अब कहाँ जाना है, बाबा वापस घर ले जाने के लिए आया है। बाबा ने ये भी कहा कि बाद में जीवन मुक्ति में जाते हैं, मतलब सतयुग में जाते हैं। तो अब हमें मन बुद्धि कहाँ पर लगानी है, एक तो मुक्ति धाम और फिर जीवन मुक्ति, मतलब मूल वतन और फिर सतयुग में, है ना। वहाँ पर हमें मन बुद्धि लगानी है। मतलब ही अब आत्मा को धीरे 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 सब कुछ समेटना है ना। अब ये जो अभी हम विकार के वश, कमियों के वश, कमजोरियों के वश जो भी विकर्म करते आए, अब बाबा ने हमें बताया है कि इसका परिणाम क्या है। अब इसका परिणाम, सबसे पहला परिणाम तो यह है कि अब इससे हमें एस्केप नहीं है, हम छूट नहीं सकते हैं। जो भी हम करके आए हैं उससे हम छूट नहीं सकते हैं। उनके जो परिणाम है उनका हमें सामना करना ही करना है, लेकिन अब वो खत्म करना है। अब इसके बाद और कोई कार्मिक अकाउंट्स हमारी गठरी और ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए जो कुछ भी सामने आता है उसको एक्सेप्ट करना है और संस्कारों को, ज्ञान की एक एक पॉइंट को जो बाबा ने कहा कि अमल में लाना है, तो उसको एक्शन में लाकर उसमें से पास होना है, पास विथ ऑनर बनकर बाहर निकलना है ना। और इसके लिए बाबा क्या कहता है कि अब तुम्हारी मन बुद्धि कहाँ होनी चाहिए, शांति धाम और सुख धाम, है ना। अब यहाँ से ये जो दुख धाम है वहाँ से मन बुद्धि निकालो। जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि जीते जी तुमने मेरी गोद ली है, मतलब अब अभी तक जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में था उन सब में से मन बुद्धि निकालो, देहभान निकालो, रिश्तों की नज़र से मत देखो, किसी में भी अटक कर फंस कर मत रहो और अब मन बुद्धि बाबा की तरफ लगाओ। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है, इनकी भी वानप्रस्थावस्था होती है। ऐसे ही जब से ये सृष्टि पर हम आत्माएं आई, है ना, तब से, मतलब इस कल्प में हम जब से इस सृष्टि पर आए तो आत्मा की जैसे जैसे स्टेजेस होती है वैसे वैसे सृष्टि की स्टेजेस बदलती जाती है। जब हम इस सृष्टि पर आए इस कल्प में तो हम सभी पूरे पावन थे, तो सृष्टि भी पूरी पावन थी, है ना। धीरे 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 हम सीढ़ी उतरने लगे, वैसे वैसे सृष्टि की भी जो वायुमंडल है वो भी निगेटिव, नकारात्मक होता चला गया, है ना, मतलब वो भी बदलता चला गया। अब फिर से हम आत्माएं वानप्रस्थावस्था में आने की वजह से शांति धाम और सुख धाम की तरफ देख रही है। तो अभी सृष्टि भी धीरे 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 चेंज होती जाएगी, वायुमंडल भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, यह धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। यह धर्माऊ युग है मतलब क्या है? इस समय धर्मात्मा बनना है, हर एक को धर्म आत्मा बनना है। धर्मात्मा मतलब धर्म आत्मा, मतलब आत्मा की अपनी सीट पर सेट हो जाना है। आत्मा का जो धर्म है ना, उसको निभाना है। अब आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म जो भी हमारे गुण और शक्तियां हैं ना, उसको यूज करना। तो सबको सुख देना, शांति देना, पवित्रता, पहले अपने आप में वो अमल में लाकर, एक्शन में लाकर सबको उसकी अनुभूति कराना, यही आत्मा का धर्म है। और बाबा ने आगे आत्मा का धर्म मतलब क्या है वो बताया है कि सबका कल्याण करना, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है ना। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। अब बाबा ने क्लियर किया है कि मुक्ति मतलब क्या, जीवन मुक्ति मतलब क्या, है ना। कल या परसों की मुरली में भी बाबा ने इसके बारे में क्लैरिटी दी थी कि मुक्ति मतलब क्या है। वैसे तो मुक्ति किसी को भी नहीं मिलती, मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है। जो लौकिक में जिसको मुक्ति कहा जाता है वो किसी को नहीं मिलता है कि जन्म मरण के चक्र से ही छूट जाना है हमें, ये किसी के भी साथ नहीं होता है। तो अब बाबा ने हमें मुक्ति का असली अर्थ बताया। वो क्या बताया कि मुक्ति मतलब तुम जब मुक्ति धाम में होते हो, है ना, उसको मुक्ति कहा जाता है। और जब तुम सृष्टि पर आते हो और सृष्टि पर आकर अपने संस्कारों को जब तुम यूज कर रहे हो, अपनी शक्तियों को जब यूज कर रहे हो, गुणों को यूज कर रहे हो, तब उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति मतलब दुखों से, अशांति से, भय से, चिंता से मुक्ति। अब जब हम मुक्ति धाम जाते हैं तो वही होता है, ना हमें कोई दुख दर्द है, ना अशांति है, ना भय है, ना चिंता है, कुछ भी नहीं है, वो है मुक्ति। और जीवन मुक्ति मतलब इस तरह से किसी भी दुख दर्द, चिंता, भय, अशांति, हलचल, इससे मुक्त होकर जीवन जीना, उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। जो कि अभी भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। अभी भी हमें ना कोई दुख दर्द होता है, ना चिंता होती है, ना भय होता है ना। अंश मात्र भले अभी है, लेकिन फिर भी बाकी दुनिया के कंपैरिजन में हम काफी हद तक हम भय से, चिंता से, दुख दर्द से, हलचल से, अशांति से मुक्त होकर जिंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो यही सबको बताना है, धर्मात्मा बनना है, आत्मा के धर्म को निभाना है, इसका मतलब सबको ये बताना है। इसी को ही बाबा और क्या कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, बाबा को प्रत्यक्ष करो। मनसा वाचा कर्मणा, बाबा का जो ज्ञान है, ज्ञान की एक एक पॉइंट को प्रत्यक्ष करो, है ना। हम जब हमारी जो जीवन मुक्ति की अवस्था अभी भी हमारी जो है कि कोई दुख दर्द नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी है तो कोई भी भय नहीं है। कार्मिक की क्लैरिटी है, लॉ ऑफ कर्मा की क्लैरिटी है तो कोई भी परेशानी नहीं है, हलचल नहीं है, अशांति नहीं है ना। अब हमें पूरी क्लैरिटी भी मिली है और बाप का वर्षा, पूरा वर्षा भी हम यूज कर रहे हैं, तो हमें कोई दुख दर्द भी नहीं है ना। यही जीवन मुक्ति है। अब यही हमारी चाल चलन सूरत से जब औरों को दिखेगा, तभी हम धर्मात्मा बनेंगे ना। मनसा वाचा कर्मणा, चाल चलन सूरत सीरत, सबसे इसको, सबके थ्रू इसको प्रत्यक्ष करना है और जीवन मुक्ति औरों को बतानी है, उसको ही बाबा कहता है धर्मात्मा बनना है। दूसरी पॉइंट है, हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। अभी तक तो हमारी स्टूडेंट लाइफ थी ना, और बहुत फर्क है स्टूडेंट और गॉडली स्टूडेंट, इसमें बहुत फर्क है। जो हमारी स्टूडेंट लाइफ है वो अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है है ना। कि मतलब टीचर्स ने कई बार कान पकड़े हुए होते हैं, मारा हुआ होता है, अपमानित किया हुआ होता है, चिल्ला चिल्ला कर बात की हुई होती है। ये
स्कूल में और कॉलेजेस में हुआ रहता है, घर में भी वही होता है ना कि पढ़ाई नहीं करते हैं। इस वजह से घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मीठी बात से हमें कभी किसी ने समझाया नहीं है, है ना। पढ़ाई की बात आती है तो हर कोई जोर शोर से और चिल्लम चिल्ली करके ही सब कुछ चलता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम गॉडली स्टूडेंट है ना। अब यहाँ पर बाबा हमें मीठे बच्चे, सिकेलरे बच्चे, मेरे आँखों के नूर, मेरे मुकुट के मणि, मेरे नूरे रतन, पता नहीं इतने मीठे मीठे वर्ड्स यूज करके फिर ही हमें पढ़ाते रहता है, पढ़ाते रहता है, पढ़ाते रहता है। थकता नहीं है वो। 85 से ऊपर साल हो गए, अभी भी पढ़ा ही रहा है। बच्चे पढ़ते नहीं है फिर भी बाबा कहते रहता है, बहुत प्यार से अनुभूति करा के, सुख की, शांति की अनुभूति कराते हुए हमें वो पढ़ाते रहता है ना। इतना, और फिर पढ़ाने का ये भी अलग है ना, मतलब सिलेबस जो है वो भी अलग है। हाँ, ये यहाँ पर लौकिक में हद का था, यहाँ पर बेहद का है। लौकिक में एक जन्म के लिए भी ठीक तरह से पढ़ाई की ये नहीं होती थी, पढ़ाई का उपयोग नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर बाबा गारंटी खुद 21 जन्म की देता है, और ऊपर से यह भी कहता है कि तुम अगर अच्छी रीति पढ़ोगे तो पूरा कल्प भी कम से कम दुख और अशांति में आओगे। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। मतलब ये अभी हम गॉडली स्टूडेंट जब बनते हैं तो डिफरेंस क्या है ये समझ में आता है। तो हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। खुशी होती है ना कि पढ़ भी रहे हैं, इतना सब कुछ मिलने वाला है ना, और फिर भी प्यार से पढ़ा रहा है कोई, कितनी खुशी होती है ये। वरदान है, योग की करेंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। योग की करेंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली बताया है कि ब्राह्मण बनने के बाद किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से हमारी बोल चाल होनी चाहिए, ये बाबा ने क्लियर किया है। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। बहुत गहन मीनिंग है इसमें, और सबने बहुत अच्छे से इसको धारण करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। क्योंकि कई सारी ऐसी बाबा के बच्चे हैं जो बाबा के पास आते हैं, बाबा से सुख की, शांति की अनुभूति करते हैं। बाबा के साथ रहना, बाबा के पास रहना उनके लिए परम आनंद होता है। लेकिन ये जो देहधारी होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, बाकी के जो बच्चे हैं ना बाबा के, उनकी वजह से वो बाबा को छोड़ देते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि उन्हें बाबा तो अच्छा लगता है, लेकिन बाबा के जो ये ब्राह्मण बच्चे हैं ना, उनकी वजह से वो बाबा को छोड़ देते हैं। ये अपने आप समझना है, अपने आप को समझाना है कि हम कितना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं, है ना। कई बार ऐसे होता है कि बाबा के जो डायरेक्शंस है वो हम उन तक सही रीति से पहुंचाते नहीं है, जिस वजह से वो छोड़कर चले जाते हैं, है ना। कई बार ऐसे होता है कि हम खुद ही धारणा नहीं करते हैं, लेकिन उनको समझाते रहते हैं, तो उनका विश्वास ही टूट जाता है कि ये खुद यहाँ पर रहकर, इतने सालों से यहाँ पर रहकर खुद तो चेंज नहीं हुए हैं, और हमको ये चेंज करने निकले हैं। अब ये जो बाबा है ये इनको चेंज नहीं कर सकता, तो हमें क्या चेंज करेगा। ऐसे सोचकर निकल जाने वाले भी कई सारे भाई बहन है ना। तो ये हमें पूरा ध्यान रखना है। जैसे एक बार बाबा के पास आने के बाद कोई छोड़कर नहीं जाता, बाबा को कोई भी छोड़कर नहीं जाता है, वैसे हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि हमारी वजह से कोई बाबा को छोड़ने पर मजबूर ना हो।
हमारी बोल चाल ऐसी मीठी होनी चाहिए, इतना हमें भी उन्हें प्यार की अनुभूति करानी है कि वो भी बाबा को छोड़कर नहीं जाए। चाल चलन से, सूरत सीरत से इतना उन्हें यहाँ पर शांति की अनुभूति करानी है, सुख की अनुभूति करानी है, पवित्रता की अनुभूति करानी है, आनंद की अनुभूति करानी है कि वो बाबा को छोड़ने पे मजबूर ना हो, बाबा को छोड़ जाने का संकल्प तक उनमें ना आए। ये हम ब्राह्मण आत्माओं की जिम्मेवारी है ना। नहीं तो कई सारी ऐसी आत्माएं हैं, कई सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो ब्राह्मण परिवार के जो आत्माएं हैं ना, उन ब्राह्मणों की वजह से बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। तो किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा नहीं सके। अब इसको मजबूत कैसे बनाएंगे? जैसे बाबा ने बनाया है वैसे ही मजबूत बनाना पड़ेगा, है ना। उनके ऊपर चिल्लम चिल्ली करके, उनके ऊपर शोर शराबा करके हम उन्हें रोक नहीं सकते, उल्टा वो और चले जाएंगे। लेकिन बाबा ने हमें प्यार से बांध के रखा है ना। जो छोड़ के भी बाबा को जाते हैं ना, वो भी हमेशा ये कहते हैं कि वहाँ बाबा के पास तो मुझे बहुत बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है ना। तो हमें भी वही करना है, किले को मजबूत करना है, मतलब प्यार से, स्नेह से, सुख से, शांति से, है ना। ज्ञान को अमल में लाकर मनसा वाचा कर्मणा, चाल चलन सूरत सीरत, बस प्यार ही प्यार, स्नेह ही स्नेह, है ना। सुख ही सुख की उनको अनुभूति होनी चाहिए, तभी ये किला मजबूत बनेगा, है ना। क्योंकि पूरी सृष्टि में हर एक आत्मा प्यार के लिए तड़प रही है, सुख के लिए तड़प रही है, शांति के लिए तड़प रही है, आनंद के लिए तड़प रही है, सही ज्ञान मिलने के लिए तड़प रही है। कि इतना हम दर दर भटक रहे हैं, फिर भी ना सुख मिल रहा है, ना शांति मिल रही है, इसके लिए तड़प रही है और भटक भी रही है। तो हमें अपने किले को मजबूत करना है, मतलब क्या करना है? जिस सुख शांति के लिए वो दर दर भटक रही है, वो तड़प रही है, उनको यहाँ पर वो अनुभूति करानी है। अनुभव अलग बात है, अनुभूति अलग बात है। अनुभूति जो होती है वो आत्मा पर छप जाती है, कभी भूल नहीं पाते हैं हम, है ना। जो बाबा सुख की, शांति की अनुभूति कराता है, अनुभव वो होता है जो हम औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अनुभूति वो होती है कि खुद जब तक वो रियलाइज ना करे, खुद उसका वो जो फीलिंग है वो महसूस ना करे, तब तक उसका पता नहीं चलता है। तो ये सुख की, शांति की अनुभूति हमें औरों को करानी है। अब ये औरों को मतलब किसको? शुरू करना है अपने परिवार से, या जिनके साथ हम रह रहे हैं वहां से शुरू होना चाहिए, है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो वहां पर ही करना चाहिए कि जहां जिनके साथ हम रह रहे हैं, या जो भी हमारे लौकिक परिवार की आत्माएं हैं, उनके साथ ही सबसे पहले ये करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, घर पर है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे कहीं पर भी हो, है ना। गृहस्थ में रहकर भी क्या होता है कि हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, लेकिन हमारे परिवार के जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी ज्ञान मार्ग में नहीं आते हैं। उल्टा उन्हें तो ऐसे होता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी, ऐसे उन्हें होता है। कई सारे परिवार ऐसे हैं कि ज्ञान मार्ग में एक आत्मा चल रही होती है, लेकिन बाकी की आत्माओं का विरोध होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो ज्ञान में चल रही आत्मा जो है ना, वो गलत दिशा में जा रही है, ज्ञान को सही रीति से अमल में नहीं ला रही है, ज्ञान को सही रीति से समझ नहीं रही है ना। उसका कुछ और ही अर्थ निकाल रही है और जिंदगी जी रही है। इस वजह से बाकी की आत्माएं आते नहीं है ना। तो इस पर हमें बहुत ध्यान देना है कि हम बाबा के पास आए हैं, मतलब हम ब्राह्मण बन गए हैं, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारी चाल चलन सूरत सीरत मनसा वाचा कर्मणा, इस तरह से इस किले को मजबूत करना है कि सभी आए हमारे पास, और एक बार आएंगे तो जाए नहीं। इस तरह से उन्हें सुख शांति की अनुभूति करानी है ना। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। अब योग की वाइब्रेशन मतलब क्या है? कई बार ऐसे होता है कि बाबा के पास आकर बच्चे बोलते हैं, बाबा युगल को भी लाओ ना, बाबा उसको भी ऐसी बुद्धि दो ना कि वो भी ज्ञान में आए, बाबा बच्चों को भी ऐसी बुद्धि दो ना कि वो भी ज्ञान में आए, है ना। इस तरह से बाबा को बताते रहते हैं। बाबा कहता है कि योग के वाइब्रेशन के करंट लगाओ। अब इसका मतलब क्या है?
हम योग में बैठ जाते हैं, है ना, अमृत वेले उठते हैं, योग में बैठ जाते हैं, बाबा का जो ज्ञान है वो बुद्धि तक रखते हैं, औरों को बस बताते 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 रहते हैं, हर क्षण बाबा 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 कहते रहते हैं। बाबा ने ये कहा है, बाबा ने वो कहा है, बाबा ऐसे करता है, बाबा ने ये बताया है, बाबा के लिए मैं ये कर रही हूँ, बाबा के लिए मैं वो कर रहा हूँ। हर क्षण बाबा बाबा करते रहता है। बाबा कहता है बाबा या और कोई मुख से भी मत निकालो, योग के वाइब्रेशन का करंट देना है। मतलब क्या करना है, इसमें बहुत गहन मीनिंग है। इसका मतलब यह है कि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके लिए, उनके प्रति जो भी कर्तव्य और जिम्मेवारियां हम निभा रहे हैं, हर एक कदम बाबा को पूछ कर ही उठाना है। मनसा सेवा करनी है, सकाश सेवा करनी है, योगदान देना है, और जो लौकिक स्थूल में जो कुछ भी हम उनके लिए करते हैं ना, वो बाबा से पूछ कर ही करना है। यहाँ तक कि उनके साथ बात क्या करनी है वो भी बाबा को बता के रखना है कि बाबा मुझे पता नहीं है बच्चे को क्या बताना है, या युगल को क्या बताना है, या इन लॉज को क्या बताना है, या पेरेंट्स को या भाई बहनों को क्या बताना है, वो सब कुछ तुम्हें पता है। जो भी आत्मा सामने आएगी मैं बस तुम्हारे पास भाग के आ जाऊंगी। अब मुझसे क्या बुलवाना है, क्या करवाना है, तुम जानो, ये तुम्हारा काम है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इस तरह से योग में रहना है। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर कदम बाबा को पूछ कर ही उठाना है ना। तभी वो जो करंट है ना वो औरों को लगेगा भी, और अनुभूति ऐसी औरों को होगी कि वो छोड़कर जाएंगे ही नहीं, है ना। तो जैसे चारों ओर करंट की तारें लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो। अब अगर बाबा पर हम पूरे सरेंडर हुए हैं, बाबा को पूछ कर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कर कौन रहा है, बाबा ही तो कर रहा है ना। दिख हम रहे हैं लेकिन कर तो बाबा ही रहा है, और बाबा जहाँ पर कुछ कर रहा है वहाँ तो सफलता हुई पड़ी है ना। बाबा को छोड़कर तो कोई जाएगा ही नहीं, तो बाबा को पता है किस तरह से सबको बांध कर रखना है। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक, है ना। अब यज्ञ रक्षक मतलब क्या है, मतलब यज्ञ को चलाते रखना है। अब यज्ञ को चलाते रखना है मतलब क्या करना है, यज्ञ में की ज्वाला जो है, जो धधकती ज्वाला जो है, उसको ऐसे ही धधकते रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। अब ये ज्वाला धधकती कब रहेगी, जब हम इसमें आहुति डालते रहेंगे। अब आहुति किसकी डालनी है, हमारे विकारों की डालनी है, कमियों की डालनी है, कमजोरियों की डालनी है, अवगुणों की डालनी है। तब ये ज्वाला धधकती रहेगी, है ना, और तभी ये यज्ञ चलता रहेगा, है ना। और इसी को बाबा कहता है यज्ञ रक्षक। मतलब ये ज्वाला जो अभी धधक रही है ना, उसको ऐसे ही रखना है, और ये जिम्मेवारी हमारी है। अब इसमें हर एक ने सिर्फ इतना ही करना है कि अपने विकारों को, अपनी कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को इसमें डालते रहना है, और इस ज्वाला को धधकते रखना है। मतलब ही क्या होगा, हम जैसे जैसे विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को डालते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या भरेंगे, बाबा की शक्तियाँ। बाबा से शक्तियाँ लेंगे, वो भरते जाएंगे, गुण लेंगे, वो भरते जाएंगे, ज्ञान की एक एक पॉइंट को भरते जाएंगे, है ना। तो हम यज्ञ रक्षक बन गए, हम यज्ञ की ज्वाला की रक्षा कर रहे, यज्ञ की रक्षा कर रहे। तो हम अपने आप को विकारों की आहुति दे रहे हैं, ज्ञान की धारणाओं, ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को भर रहे हैं। तो बाकी की जो जिनके साथ हम रह रहे हैं, वो अपने आप उनके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, संस्कारों को यूज कर रहे, ज्ञान को यूज कर रहे। मतलब ही बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रहे, मतलब ही योग से ये जो किला जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं। मतलब ही वो एक बार अगर आएंगे तो वापस जाएंगे नहीं। इसी को ही बाबा कहता है यज्ञ रक्षक। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। अब इसमें बाबा ने क्या कहा है, दोनों बातों के लिए कहा है, बैलेंस का बताया है बाबा ने इसमें। अब कौन सा बैलेंस बताया हुआ है, स्थूल में हम जो कर्म करते हैं वो, और आत्मा की जो स्थिति है वो,
इसका बैलेंस बाबा ने बताया है ना। बाबा जैसे हमेशा कहता है कि किसी को छोड़ना नहीं है, कुछ भी तोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारियां और कर्तव्य उनके प्रति अभी बाकी है, उनको निभानी ही है ना। तो स्थूल में कर्म तो हमें करते ही रहना है, लेकिन आत्मा की स्थिति कैसी होनी चाहिए? पुरुषोत्तम। आत्मा को पुरुष कहा जाता है, शरीर को प्रकृति कहा जाता है। तो आत्मा पुरुषोत्तम, आत्मा मतलब पुरुष, शरीर प्रकृति मतलब शरीर, पुरुष और प्रकृति साथ मिलकर ये रोल प्ले करते हैं, है ना। तो पुरुषोत्तम स्थिति होनी चाहिए, मतलब आत्मा उत्तम स्थिति में होना चाहिए। आत्मा मतलब पुरुष, पुरुषोत्तम, आत्मा उत्तम स्थिति में होना चाहिए, मतलब आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। अब आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति मतलब क्या है? आत्मा में सभी गुण और शक्तियां जब भरपूर है, आत्मा जब उनको यूज कर रही है, आत्मा जब इस सभी ज्ञान के पॉइंट्स को, गुणों को, शक्तियों को अमल में ला रही है, एक्शन में ला रही है, तभी आत्मा को पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो हर कर्म करना है, लेकिन पुरुषोत्तम स्थिति में रहकर करना है। अभी पुरुषोत्तम स्थिति तभी रहेगी जब तक हम बाबा के साथ कनेक्टेड है, मतलब हर कर्म बाबा के साथ कनेक्ट रहकर करना है। भल हम जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको हम खाना खिला रहे हैं, तब भी हमें बाप और वर्षे को याद में रखकर उनको खाना खिलाना है। बाप को याद रखना है, मतलब क्या है? इस आत्मा के और मेरे कार्मिक संबंध है। कार्मिक संबंध और बंधन, कर्म संबंध और कर्म बंधन 2 दिन पहले की मुरली में ही बाबा ने क्लियर किया था, है ना। तो जब हम किसी को अगर खाना ही खिला रहे हैं तो भी बाप और वर्षे को याद रख कर खिलाना है। पहले क्या है कि इस आत्मा के साथ मेरे कोई कार्मिक संबंध है, जिसकी वजह से मैं इसकी सेवा कर रही हूँ, है ना। ज्ञान की क्लैरिटी हो गई, और अब वर्षे को यूज करना है कि बहुत प्यार से उनको खिलाना है ना। कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है, ये ही खाओ, वो मत खाओ, इतना ही खाओ, उतना ही खाओ। हमारा निरंतर चलता रहता है ना, या फिर हमारे दिमाग में कई सारे एंगल्स होते हैं एक ही पॉइंट्स के, या तो हमारा ये चलता है, या तो हमारा क्या चलता है, पता नहीं इनको पसंद आएगा नहीं आएगा, पता नहीं ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, पता नहीं इनमें से इनको क्या पसंद आएगा, अगर पसंद नहीं आएगा तो पता नहीं ये क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, है ना। ये भी सब क्या है? देहभान की अवस्था है, क्योंकि हम रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या परिणाम होगा उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। या तो ये ऐसे होता है कि इन्होंने कुछ कहा नहीं, शायद इन्हें अच्छा नहीं लगा, या ये सोचते हैं कि अच्छा लगा है तो कुछ तो कहना चाहिए, है ना। मेरा कम से कम मुझे ये तो कहना चाहिए कि हाँ तुमने बनाया है, अच्छा बनाया है, मुझे अच्छा लगा, है ना। इसका मतलब हम पूरे देहभान में है, मतलब हम बहुत साधारण कर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पुरुषोत्तम स्थिति में होंगे, हाँ, मतलब हम शक्तियों को, ज्ञान को, बाप और वर्षे को याद कर रहे होंगे ना हम, तो हम ये सब नहीं सोचेंगे, हम बहुत प्यार से उन्हें खिलाएंगे। बाबा के साथ कनेक्टेड है तो एक्चुअली बाबा ही उन्हें खिलाएगा, क्योंकि हम पूरी तरह से बाबा के साथ कनेक्टेड है। हम रिजल्ट की कोई अपेक्षा सोच भी नहीं रही है उसके बारे में, क्योंकि बाबा पर हम सरेंडर हुए हैं। बाबा करा रहा है, बाबा जो कराएगा बस कैसा होगा, चमत्कारी ही होगा ना सब कुछ, तो सोचना क्यों है ना। तो बाबा के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर होकर जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो पुरुषोत्तम स्थिति में रहकर किया हुआ कर्म असाधारण श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। तो ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। अगर हम कोई ऑफिस में है, ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, है ना, ऑफिस का जो काम है बाप और वर्षे को याद रख कर करना है। मतलब क्या है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ, जिनके लिए कर रहा हूँ वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके साथ मेरे कोई कार्मिक संबंध है। अब मुझे मेरी कर्तव्य और जिम्मेवारियां 100% निभानी है बिना किसी भी अपेक्षा के, है ना। ये जब क्लैरिटी हो जाती है, बाबा के साथ कनेक्टेड है, बाबा अपने आप बहुत ब्यूटीफुली काम करवा लेता है। मतलब बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर, मतलब पुरुषोत्तम स्थिति में, मतलब ही सभी शक्तियों को, गुणों को अमल में लाकर, एक्शन में लाकर जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो साधारण कर्म भी असाधारण कर्म बन जाता है,
श्रेष्ठ कर्म बन जाता है और वही ज्ञानी तू आत्मा है। अब ज्ञानी तू आत्मा मतलब क्या है कि जो ज्ञान को हर क्षण यूज करता है। सबसे पहले तो वो ज्ञान में ये रखता है कि बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, बाबा के साथ योग में रहकर ही हर कदम उठाना है, हर संकल्प क्रिएट करना है। ये सबसे पहले जो जानता है ना, वही ज्ञानी तो आत्मा है। ओम शांति।